Highlights brought to you by Thumbs Up, Taste the Thunder, and Yono SBI, power to every Indian. एक महीने पहले क्रिकेट के महाकुंभ की हुई थी शुरुआत। 20 टीमें थी वहां पर, 54 मुकाबले, हजारों रन्स, सैकड़ों विकेट्स, और अब पहुंचे हम अहमदाबाद। भारत और न्यूजीलैंड मात्र 2 टीम्स अब बची हैं और बची है एक ट्रॉफी। उस ट्रॉफी पे कौन अपना नाम लिखवाएगा? कौन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा? कौन अपनी यादें हमेशा के लिए यहां से संजो कर जाएगा? यही तो है सवाल, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद इज रेडी। ये मैदान ना, ये सिर्फ गूंजता नहीं है, यहाँ इतिहास बनता है। ये देखिए इतिहास, एक तरफ जिसने पहली बार जीती थी ये ट्रॉफी, दैट्स महेंद्र सिंह धोनी। आखिरी ट्रॉफी जीती थी रोहित शर्मा ने। वहां जय शाह भी हैं, आईसीसी चेयर, और उदय शंकर, वाइस चेयरमैन जियो स्टार। और इस ट्रॉफी पे एक बार फिर नाम लिखवाना है। तीसरी बार क्या लिखवा सकती है भारत इस पे नाम? ये अगले 40 ओवर करेंगे डिसाइड और डिफाइन, क्योंकि 2 टीम्स, 2 अलग अलग टीम्स, 2 अलग अलग अंदाज में आएंगी खेलने। यहाँ पर बल्लेबाजी पहले आ चुकी है, कोई बात नहीं। एवरेज स्कोर कहते हैं 150 होता है, लेकिन हम उससे बहुत दूर जा सकते हैं। ये अपने आप को बताना है, समझाना है। बदलाव बिल्कुल नहीं किया है, नहीं बने हैं रन्स अभिषेक के, नहीं मिली है विकेट्स वरुण को, तो क्या फर्क पड़ता है? उसी टीम के साथ खेले हैं जो पिछले 3 लगातार मुकाबले जीती है। न्यूजीलैंड ने बदलाव किया है, मैकॉन्की को ड्रॉप कर, ऑफ स्पिनर को ड्रॉप कर, एक फास्ट बॉलर को ऐड किया है। जेकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, ये 3 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स। जिमी नीशन के रूप में एक ऑलराउंडर, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र के रूप में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, और कुछ ओवर्स शायद ग्लेन फिलिप्स से भी मिल जाएं। खिलाड़ी वही बड़ा है जो प्रेशर में निखरता है। सबसे पहले ये क्वालिटी कौन दिखाएगा? मैट हेनरी, डीप इनसाइड द क्रीज, ये संजू सैमसन। ये इनका चिर परिचित अंदाज है। हल्की सी शॉर्ट गेंद को फ्लैट बैट से मिड ऑन के ऊपर से छक्का। स्टाइलिश संजू। ये तभी हो सकता है जब आप अपने प्राइम फॉर्म पे, और संजू सैमसन बिल्कुल अपने प्राइम फॉर्म पे है। पहले 2 मैचेस, इससे 2 पहले मुकाबले थे, कमाल की बल्लेबाजी की थी, और उसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए इतनी छोटी गेंद नहीं थी कि आप मिड ऑन के ऊपर से उसे पुल मारो एक तरह से। एरियल रूट इन्होंने भी अपनाया है। बल्ले के बीच से नहीं आई है ये शॉट, लेकिन इंपॉर्टेंट 4 रन्स अभिषेक शर्मा के लिए। ये बिल्कुल दबाव है अभिषेक शर्मा पे, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन जैसे ही बल्ले पे गेंद लगेगी वो दबाव हटेगा। ये दबाव हटाने वाला चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से। मिड ऑन का फील्डर ऊपर था, इससे पहले बाहर निकले थे, लेकिन अभी अपनी क्रीज पे ही खड़े थे। वो लेंथ का इंतजार किया और डफी को पहली ओवर में वो चौका झड़ दिया। कॉन्फिडेंस बूस्टर ये चौका हो सकता है अभिषेक के लिए। स्लोअर वन थी, उसको बहुत अच्छे से पड़ा है। अच्छे बैलेंस के साथ सामने की तरफ बैक टू बैक बाउंड्रीज अभिषेक शर्मा। कमाल का शॉट है, सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर से। और यही है, जब आपका फॉर्म थोड़ा ठीक ना हो तो जितना वी में खेले उतना बढ़िया है। पिछले मैच में संजू सैमसन ने करके दिखाया था, और इस मैच में अभिषेक शर्मा बहुत ही बढ़िया। बॉडी पोजीशन बहुत बढ़िया, फ्लो बहुत बढ़िया, सिर्फ आत्मविश्वास का खेल है। बढ़िया, ऐसे ही अपनी पोजीशन बना के रखे। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। इस बार तो भाग्य का साथ भी बहादुर को ही मिला है। मारना नहीं चाहते थे यहां पर, लेकिन चौका फिर भी मिला है। चौका मारने के बाद जो एक्सप्रेशन था वो दर्शाता है कि शायद आत्मविश्वास भरा हुआ है अभिषेक शर्मा ने। कदमों का इस्तेमाल, थोड़ा रूम बनाया, एज लगा, बट T20 में सब जायज़ है, चाहे बैट के बल्ले के बीच में रख के आए, चाहे एज लग के आए। सोच बढ़िया थी, उन्हें मालूम था गेंद उनसे बाहर जाएगी, तो इसलिए थोड़ा आगे आए, थोड़ा रूम बनाया। हो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा शॉट अभिषेक शर्मा के बल्ले से। बहुत ही दूर गई है, दर्शकों में गई है गेंद, गगनचुंबी छक्का। यही तो अभिषेक शर्मा हम देखने के लिए बेकरार थे। विश्व कप से पहले ये नज़ारे हम लगातार देखते थे।
फर्ग्यूसन पहली गेंद पे चौका खाने के बाद लेग कटर की तरफ गए, हल्का सा रूम जहां पे अभिषेक शर्मा को शॉट खेलना पसंद है। ये कड़क शॉट है अभिषेक शर्मा का। ये फाइनल का मुकाबला है। ये वो खिलाड़ी है जिसके रन नहीं आए थे, दबाव में था। ओहो, ऊंची गई है और दूर भी गई है। इस ओवर का दूसरा छक्का। कहते हैं कि कभी कभी पेस आपका शत्रु बन जाती है, वैसा ही हुआ यहाँ पर। तेज गेंद थी, ये मारना चाहते थे फ्लिक, टॉप एज लगा और थर्ड मैन के ऊपर 6 रन। दूसरा छक्का इस ओवर का। लेग साइड पे खेलना चाहते थे, ये रूम नहीं देना चाहते थे फर्ग्यूसन। बहुत जोर से बल्ला घुमाया, गेंद हवा में गई, बाहरी किनारा और पूरे 6 रन। पहली अर्धशतकीय साझेदारी बाय द इंडियन ओपनर्स 2021 के बाद 2026 में आई है। वेल डन संजू एंड अभिषेक। थोड़ा रीच आउट किया अभिषेक शर्मा ने और फाइनल्स में फाइनली अभिषेक शर्मा का वो रूप, वो अंदाज जिसकी आदत हो गई थी पूरे भारत को। मैट हेनरी की खासियत है कि वो सीम मूवमेंट कराते हैं, स्विंग कराते हैं, लेकिन इस ओवर में उन्होंने वो कोशिश ही नहीं करी है। यहाँ पे फिर से उंगलियां फेरी। पूरे ओवर में 7 गेंदें डाली है वाइड्स मिला के, एक भी सीम अप डिलीवरी नहीं है। यहाँ पर भी वो स्लोअर वन, इसलिए वो एडजस्ट कर पा रहे हैं अभिषेक शर्मा। आजादी रहेगी, शॉट बॉल और एक और तोहफा और पैगाम सभी फैंस के लिए। भारत 72 पे पहुंच गया मात्र 30 गेंदों में। एक दिन वो भी था जहां कोई भी प्रयास सिर्फ विकेट गंवा रहा था, और ये आज का दिन है, बाहरी किनारा भी बाउंड्री की तरफ चला है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड बॉलर्स ना बहुत डिफेंसिव हो गए। वो चाह रहे हैं कि बैट्समैन मिस करे और आउट हो, लेकिन आज दिन है, बहुत टाइम से लंबा वेट किया अभिषेक शर्मा ने और परफेक्ट मैच चुना है, फाइनल चुना है आज अपने लिए। सिर्फ बैट से एक पुश, टूटा हुआ कांच बहुत जोर से चुभता है और आज चुभ रहे हैं अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड को। लो फुल टॉस, डिफेंसिव गेंदबाजी, अभिषेक शर्मा बैक इन टच। तो फिर ऐसी गेंद तो नहीं छोड़ने वाले, तोहफा था। हल्का सा इसमें भी एडजस्टमेंट है स्टांस में, अगर देखेंगे ऑफ स्टंप पे आए ताकि गेंद के पास रह पाए और एरिया मिड ऑन के ऊपर। एक और शॉट, स्क्वायर लेग से फील्डर पीछे की तरफ भागते हुए, लेफ्ट राइट एफर्ट जबरदस्त है मार्क चैपमैन का, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री रेखा पार। ये अंदाज है अभिषेक शर्मा का, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन आज वो रिस्क में सिर्फ रिवॉर्ड है। यहाँ पर फिर से निकम डफी की वो गेंद जो उंगलियां फेरी थी, थोड़ी दूर जा रही थी अभिषेक शर्मा से, लेकिन एफर्ट कमाल का था चैपमैन का। ये मिलेंगे 4, भारत कंप्लेन नहीं करेगा। फॉलो किया है, 2 फील्डर्स फिर से लगे चेज में, गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के लगाई है यलकार अभिषेक शर्मा। फाइनल्स में फाइनली आज वो एहसास की चैंपियन है खिलाड़ी, दुनिया का नंबर 1 T20 प्लेयर है खिलाड़ी। वेलकम बैक टू फॉर्म अभिषेक शर्मा। और क्या जबरदस्त मैच चुना है अभिषेक शर्मा ने फॉर्म पे वापस आने के लिए। वर्ल्ड कप फाइनल इन फ्रंट ऑफ 1,25,000 लोग, मात्र 18 गेंदे, पावर प्ले के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा किया है। बहुत लेट खेला है, थोड़ा सा गेंद का पेस ऑफ किया, लेकिन डीप पॉइंट में कोई प्रोटेक्शन नहीं। बाउंड्री संजू सैमसन के लिए। जबरदस्त ये प्लेसमेंट, कवर का फील्डर था वो संजू सैमसन के लिए, एकदम ही एक्स्ट्रा कवर की तरफ था, लेकिन उनको अपनी तरफ आने दिया। हल्का सा वो वेट ट्रांसफर और बेहतरीन टाइमिंग। शुरुआत एकदम वाइड लाइन के साथ और लगा है बैट का बाहरी किनारा, कोई गलती नहीं स्टंप्स के पीछे।
लेकिन अभिषेक शर्मा आज गौरवान्वित महसूस करके वापस उस डगआउट में जाइए। इस फाइनल में जो शुरुआत भारत को चाहिए थी वो दिलवाई है आपने। सोच बहुत बढ़िया थी रचिन रविंद्र की, छोड़ देते तो गेंद बाहर भी जाती, लेकिन कमाल का कैच है साइफर्ट का। बहुत जबरदस्त कैच। बहुत मुश्किल होता है जब गेंद इतनी फुल है और बल्लेबाज इतनी जोर से आगे से बैट घुमाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली है। एक जबरदस्त शुरुआत दिलवाई है भारत को। उन्होंने बनाए 52, भारत 98 पे 1। थोड़ा सा मिक्सअप करते हुए, वाओ प्लेसमेंट देखिए, दो फील्डर्स एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। गैप को ढूंढने की खूब ऐप है ईशान किशन के पास। फिर वाइड लाइन, एक और प्लेसमेंट का चौका। ईशान किशन आए हैं, सेट होके आए हैं, 12 पे पहुंच गए, 110 पे 1 भारत। कलात्मक है ना, इस गेंद को सिर्फ छुआ है, मारा नहीं है, सहला के बटोरा है चौका अपने वो स्टाइलिश सैमसन स्टाइल में। और ये अच्छी चीज है ना, जब आप फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो फिर अगर आप यॉर्कर भी डालेंगे तो आपके पास वो आत्मविश्वास होता है कि आप उस पर अंत समय पे बल्ला खोल सकें। और पूरी तरीके से वाकिफ थे कि फील्ड की प्लेसमेंट क्या है और वो थर्ड मैन के फील्डर से दूर रखते हुए। ये शायद रुक सकती थी लेकिन रुकी नहीं है। एक और चौका इस ओवर का, ये दूसरा है। दबाव पूरी तरीके से झलकता हुआ यहाँ पे, ना सिर्फ गेंदबाजों पे बल्कि फील्डर्स के ऊपर भी। ये ऐसा साथ देना पड़ेगा। यहाँ रूम मिला था हाथ खोलने का मौका और वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया। खराब फील्डिंग जरूर, लेकिन भारत को उससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये इनकी आंख में गेंद थी और हवाई फायर किया है ओवर मिड विकेट। ईशानदार किशन फाइनल में अराइव हो चुके हैं। पहला छक्का इनके बल्ले से। बिना आतिशबाजी के पूरा इलाका धुआं धुआं कर दिया है ईशान किशन ने। गजबे ही खेल रहे हैं पीयूष चावला आज तो ईशान। और यहाँ गेंद डालना फिर वो खतरे से खाली नहीं है गेंदबाज के लिए। वो मैचअप की बात करते हैं। बड़ा मैदान है, बड़ा मंच है, मौका बड़ा है और जवाब उतना ही बड़ा है। 3 लगातार अर्धशतक है संजू के नाम। ईडन गार्डन्स, वानखेड़े स्टेडियम और अहमदाबाद में भी ये खिलाड़ी जिंदाबाद। सिर्फ बल्ले को हल्के से घुमाया इन्होंने। ऐसा लगा नहीं कि जोर से मार रहे हैं, पर जोर आजमाइश अच्छे से की आज। फर्ग्यूसन का स्वागत छक्के से किया जाए। पूरा अच्छी क्लास भी ली है फर्ग्यूसन की। पहले ओवर में 20 रन थे, उसके बाद जैसी आए संजू का तो ये फेवरेट शॉट है, आने दिया। अच्छी रीड करते हैं वो, जब भी थोड़ा चेंज ऑफ पेस होता है वो पूरी पावर से वो शॉट लगाया। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर। अब सामने की तरफ लीजिए, शॉट डालोगे तो फिर स्क्वायर लेग पे 6 है, आगे डालोगे तो साइड स्क्रीन पे गेंद छुएगी जाकर। कहां डालोगे, कैसे बचोगे? बैक टू बैक 6s। पहले वो स्लोअर पिक करी और उसके बाद सीम अप डिलीवरी, लेकिन स्लॉट में। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पे फिर वो तो उनके लिए ब्रेड एंड बटर शॉट है। सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से लगी दिखे दोनों की 52 रन की वो पार्टनरशिप। जिस अंदाज में आए, टाइम लिया थोड़ा, उसके बाद मैथनी को शॉट लगाया और संजू सैमसन का यहाँ से एरा स्टार्ट हो चुका है। अब जबरदस्त बैटिंग, बैक टू बैक, तीसरी लगातार वो 50। अलग ही बैटिंग कर रहे थे काश भैया। मैच्योरिटी, पीछे फील्डर है, कहां है, बहुत दूर है। तीसरा छक्का ये आया है ईशान किशन के बल्ले से। 2 संजू ऑलरेडी लगा चुके हैं। लॉकी ना लोकी प्रेशर में नजर आ रहे हैं अब। एक और स्लोअर गेंद और एक और छक्का। यहाँ पे स्लोअर डाली थी लेकिन लेंथ में फिर से चूक हुई और बेहतरीन अंदाज में उसको पिक किया। आप कोण बदलते जाइए, बल्लेबाज का दृष्टिकोण नहीं बदल रहा है। इस ओवर में आगे 24 रन, 2 में 48
44 दिए हैं लॉकी ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दूर गगनचुंबी छक्का ईशान किशन के बल्ले से। आज तो पता नहीं क्या खाकर आए भारतीय बल्लेबाज, तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की है। शॉट और एक शॉट गेंद। न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट ये एक टैक्टिक सा बन गया, स्लोअर बॉल, शॉर्ट बॉल, वाइड बॉल्स। इंडियन बैट्समैन जैसे बैटिंग किया आज, तुरंत न्यूजीलैंड को प्लान सी पे ला दिया है। आज शायद मेरी बड़ी काम आ रही है, बड़ा बोलना पड़ रहा है, बड़े छक्के चौके लग रहे हैं आज इस मुकाबले में। और कमाल की शुरुआत दी है और उस शुरुआत को कायम रखे हुए हैं संजू सैमसन, कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जैसे उनके कहते हैं ना, स्लॉट में गिरती गेंद उसको चौके या छक्के में तब्दील करते हैं शायद सबसे ज्यादा। और इसको 101 कर दो, शगुन का 101 दे दिया है अनंत। इनसाइड आउट का संजू सैमसन, रिजल्ट वही, तीसरा छक्का है इस ओवर का। रचिन रविंद्र भी महंगे साबित होते हुए 14 में 191 भारत का स्कोर। बैक टू बैक 50s बनाते हो वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। एक और छक्का ईशान किशन के बल्ले से। लग रहा है कि आज होड़ लगी है खिलाड़ियों में कि कौन कितने छक्के मारेगा। पहले अभिषेक, संजू और अब पीछे नहीं है ईशान किशन भी। थोड़ी आर्च में गिरी, उनकी आंख में गिरी और उसको डीप मिड विकेट, वो काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, उस पर जबरदस्त प्रहार। एक और छक्का किशन के बल्ले से। बेहतरीन बॉल स्ट्राइकिंग और स्किल के दम पे जड़ देंगे एक यादगार अर्धशतक। ईशान किशन ने संघर्ष किया है, संकल्प किया है, एक और सपने को हकीकत में तब्दील किया है। एक अर्धशतक एक घर पे खेले जा रहे विश्व कप ग्रैंड फिनाले में। ये शानदार है ये खिलाड़ी। दोनों कमबैक मैन साथ में बैटिंग कर रहे। ईशान किशन का ये कमाल का कमबैक, टीम में थे नहीं इस वर्ल्ड कप से पहले। जाते जाते आखिरी गेंद पर 200 पूरे किए, चौके के साथ ओवर की समाप्ति। पूरी तरीके से बल्ले पे आई नहीं है और ये सीधे फील्डर की तरफ जाती हुई। अच्छा फुटवर्क मैकॉनकी का एक बार फिर से, और वो निस्वार्थ भाव से, बड़े सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ संजू सैमसन ने भुला दिया कि किस दहलीज पे खड़े हैं। जड़ा एक बड़ा शॉट उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए जहां भारत को पहुंचाना चाहते। कमाल की पारी, उसकी समाप्ति। पर ये शायद चेक होगा कि ये नो बॉल था कि नहीं, पर आउट दिया गया है संजू सैमसन। और एक 100 नहीं बना पाए, पर बेहतरीन पारी। नवासी पे आउट संजू। मुझे लगा तू शहरी पैक की तरह शायरी करने वाला है। हाथ में है ये हाथ में है और ये ईशान किशन का विकेट है। उस तरह का संपर्क नहीं, बल्ले से बिल्कुल निचले हिस्से में लगी। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जड़ना चाहते हुए यॉर्कर बन गई लो फुल टॉस और सीधे हाथों में फील्डर के। चैपमैन का कैच नीशम के नाम एक ही ओवर में दूसरी सफलता है और थोड़ा सा सन्नाटा अहमदाबाद में। 2 विकेट एक ही ओवर में। अनंत बिल्कुल सही, दोनों फुल टॉस में। स्लॉट के गेंद वो तो मार ही रहे थे इंडियन बैट्समैन, वाइड भी मार रहे थे, बाउंसर भी, पर ईशान किशन बहुत निराश। 54 पे आउट। पहली गेंद पे और लगभग उसी तरीके का शॉट लगाने की कोशिश है यहां पे। गजब का कैच, लेकिन रचिन रविंद्र द्वारा पहली गेंद पे सफलता और तीसरा विकेट एक ही ओवर में। नीशम ने सूरत हाल बदल दिया है, कहानी को पलट दिया है। 1 रन 3 सफलताएं, कप्तान का विकेट भी उसके साथ। पहले ही बॉल पे अपने फेवरेट शॉट खेलने गए, स्कूप। बॉल पे उतनी पेस थी नहीं, सिर्फ 130 का बॉल, ये लेंथ भी बहुत ऊपर वो शॉट खेलने के लिए। और बेहतरीन कैच यहां पर रचिन रविंद्र से, कमाल का एंटिसिपेशन और बेहतरीन कलेक्शन। 3 बैक टू बैक विकेट एक ही ओवर में, बड़ा झटका इंडिया के लिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान
0 पे आउट। मिड विकेट की तरफ से और चौका पाइए। कोशिश भरसक की थी वहां फील्डर ने, उड़ता हुआ नजर आया था कीवी, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या थ्रू द मिड विकेट रीजन आ गया चौका। अच्छा एफर्ट वहां पर फिलिप्स द्वारा। फिर वो स्लो चेंज जो पेस बाउंसर डाला, लेकिन कवर देखे मिड विकेट से गए, ये हवा में पूरा अच्छा प्रयास यहां पर। जंप देखिए, टाइमिंग देखिए उनकी। 6 के साथ इस ओवर की करिए शुरुआत। फुल टॉस ये गेंद थी और हार्ड हिटिंग पांड्या जब इनके बल्ले से निकलती है तो फिर तैरती नजर आती है गेंद। जी बिल्कुल। अब रन रेट हो गया 12.44। कितना डीप खड़े होते हैं हार्दिक पांड्या। वो फुल पावर, बैकलिफ्ट देखिए, बैट स्पीड देखिए उनकी। अच्छा वो पेस यूज करते हैं, वो शॉर्ट आर्म जैब जो उनको पसंद है, वो अच्छा पेस को यूज करते हैं। जैसी वो फुल टॉस मिली आने दिया, क्योंकि काफी गेंद खेल चुके थे। इस बार तो ऊंची बहुत गई है, नीचे फील्डर है मौजूद और आसान सा ये पकड़ लिया है कैच कप्तान मिचेल सैंटनर ने। छक्का लगाया पर उसके बाद विकेट गंवाया। ये अनबिलीवेबल कमबैक है न्यूजीलैंड का। इतनी पिटाई खाने के बाद पहली 15 ओवर के बाद यहाँ पे स्लो वन ऑफ स्टंप के बाहर हाइट जैसे मैट हेनरी चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हाइट ही ये पिछले 3-4 ओवर न्यूजीलैंड की तरफ गए इस बड़े फाइनल में 226 पे 5। यहां और कोशिश के तो भैया पूरे नंबर है, लेकिन खाते में फिर भी चौका है। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में था, उसके ऊपर से चाहे बैट के बीच में से ना हो इरफान, लेकिन रन इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन मुंह पे गेंद लगी है सैटनर के। वाइड लाइन से गेंदबाजी, उल्टा भागना था। मिच सैटनर भागे, लेकिन ये पड़ने के बाद मुंह पे गेंद लगी है। लकीली आइस के ऊपर, तो वहां पे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चौका भारत के लिहाज से शिवम दुबे के बल्ले से आया। अगली 5 गेंदें और अगर 15 रन बनते तो वो 250 का आंकड़ा वो पार होता है, वहीं पे आके खड़े होते हैं। अभी भी अच्छा स्कोर है, लेकिन थोड़ा सा जो मोमेंटम जो गया है, ये आकाश सुरेश थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिलाएगा जरूर न्यूजीलैंड को, लेकिन एक वक्त तो लग रहा था वो मोमेंटम की वजह से पूरी तरह से गेम में बाहर थे न्यूजीलैंड, लेकिन अब शायद थोड़ी उनकी उम्मीदें बड़ी होगी। ये स्लॉट में गेंद थी और ये गई है स्टैंड्स के करीब। शक्तिमान दुबे का शक्ति प्रदर्शन, स्लॉट में था वो गेंद। टूर्नामेंट के 16 छक्के मार चुके हैं शिवम दुबे। आने दिया बॉल को बिल्कुल राउंड द विकेट, तो स्लॉट में था। 83 मीटर, ये क्रूशियल रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए, क्योंकि एक टाइम पे 270 लग रहा था। 250 से ऊपर बनेगा तो अच्छा होगा। बात वही है ना, क्योंकि 270 नहीं बन रहे हैं तो लग रहा है कि कम है, लेकिन जब मैच शुरू हुआ और बोलते कि 250 बनाएगा भारत, तो दहल जाता दिल न्यूजीलैंड का। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है बॉस, टॉस जीत के आपने गेंदबाजी की है। लीजिए इस बार ओवर कवर्स है, एक और छक्का लीजिए। भाई ताकत है तो दिखलानी चाहिए, ये वही किया है दुबे ने। कमाल करते हो दुबे जी। 250 के पास पहुंचना था शिवम दुबे को, इस ओवर को बड़ी ओवर में तब्दील करना था। चौका, छक्का और फिर एक और छक्का, इस बार ऑफ साइड पे। शिवम दुबे को आप खामोश रखने के लिए ये लाइन डालते, लेकिन अगर ये लाइन पे छक्का जड़ दिया तो आपके पास ज्यादा विकल्प है नहीं। एक और लीजिए, आजा और सीधा एक और 6 के लिए चला जा। 6 नहीं 4 इस बार, 4 6 6 4 4 गेंदे 20 रन, 250 के पार भारत। बड़ा ओवर ही आता हुआ, 18 चौके 18 छक्के, 251 भी हो गया है। बड़ा ओवर है भारत के लिए। शिवम दुबे अलग ही बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रन बनाते हुए यहाँ भारतीय टीम के लिए। चार तो यहां भी मिलेगा,
चार चांद लगा दिए इस पारी ने, शिवम दुबे की इस पारी ने। शक्तिमान दुबे, 8 गेंदें 26 रन, आखिरी ओवर में 24 रन। एक समय हल्का सा झटका लगा था, रन्स नहीं आ रहे थे, नीशम ने विकेट चटकाए थे, लेकिन उनको भी लिया है आड़े हाथों। 255 पर 5 पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था और भारत ने आगे आतिशबाजियां चलाई है। अभी अभी होली गई है, लेकिन रंगत तो अब नजर आई है। फाइनल में सबसे बड़ा टोटल 255 पर 5, पहली बार टॉप 3 बैटर्स ने जड़ी है 50। पावर प्ले में सबसे ज्यादा स्कोर, क्या मंच चुना है। लिखा है रिपीट हिस्ट्री, डिफीट हिस्ट्री, लेट्स क्रिएट हिस्ट्री। हम तो तीसरी बार ट्रॉफी को ढूंढ रहे हैं, न्यूजीलैंड पहली बार इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना चाहती है। बनाइए 256, बना दीजिए विश्व रिकॉर्ड। टिम साइफर्ट 2227 रन, 145 का स्ट्राइक रेट। और सच ये है कि ये दोनों जानते हैं कि अगर न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में भारत के करीब भी आना है तो इन दोनों का चलना ये मैंडेटरी है, ये ऑब्लिगेशन है कि ऐसा होना ही होगा। कमाल का कंपटीशन होने वाला है ये, इस वर्ल्ड कप के बेस्ट ओपनिंग पेयर वर्सेस इस वर्ल्ड कप के बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप। बुमराह, क्या आज बुमराह सेकंड ओवर लेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली विरूपा बुमराह को लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको जवाब अभी दे देता हूँ। बुमराह दूसरा ओवर नहीं डालेंगे, दूसरा ओवर अर्शदीप ही डालेंगे। अगर बुमराह पहला ओवर अर्शदीप डाल रहे, दूसरा ओवर आप कह रहे बुमराह, मुझे लगता है हार्दिक पांड्या डालेंगे। ओवर द स्टंप्स, स्विंग नजर आया है, ये अच्छी खबर है। और देखना है कि फिलन एलन क्या करते हैं। गेंद ऊंची गई है, ऊंची गई है, क्या 38 सर्कल के पीछे जाएगी। ओ, दुबे ने कैच छोड़ दिया है, ये इतना मुश्किल नहीं था। बहुत ऊंची गई थी ये, पर पकड़ी जानी चाहिए थी। क्रूशल विकेट है। पिछले मैच में 100 मारे थे फिन एलन ने, यहां पर अर्शदीप और एक बॉल बाहर की तरफ डाला था, यहां पर पोजीशन में आ गए थे पर हाथ में भी नहीं लग पाया। बस एक रिप्ले कंप्लीटली मिस। शिवम दुबे अभी यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि जल्दी आउट हो जाए बैट्समैन। मुझे तो लग रहा है देसी घी लगा के है हाथ पे, बॉल हाथ पे भी नहीं निकल गई। पहला शॉट है, देखना है चौका है छक्का। जी हाँ, पहला छक्का न्यूजीलैंड के बल्ले से, साइफर्ट के बल्ले से आया है। बहुत बढ़िया शॉट। ये डेंजरस खिलाड़ी हैं दोनों, इनको जीवन दान देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। इतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेंथ थी बराबर, बट यही तो है, ये अच्छी गेंद पे छक्के लगाते हैं। चौथी गेंद संजू सैमसन 6 के साथ खाता खोलना, चौथी गेंद टिम साइफर्ट 6 के साथ खाता खोलना। आइडेंटिकल सा प्रतीत हुआ है। क्रिकेट में कितना चेंज आया है। ओह, इस बार रचनात्मक शॉट और एक और छक्का, दूसरा छक्का इस ओवर। हार्दिक पांड्या बाहर बॉल को बाहर लहरा रहे, पर उसके साथ टिम साइफर्ट बिल्कुल बहादुरी के साथ स्कूप खेले यहां पर। तो ये पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला है ऐसे रचनात्मक शॉट टिम साइफर्ट के। विरूपा, नामुमकिन, बट इन्होंने मुमकिन करके दिखाया और चौका भी लगाया है। बहुत ही बढ़िया दनदनाता हुआ शॉट। मैं सोचता हूँ कि जब आप 135-140 की गेंद पर ऐसे शॉट खेलते हो, जो स्कूप लगाया है शॉट डेंजरस, लेकिन बड़े दिल के साथ, जिगरे के साथ खेला है। ये तो तोहफा है मैं कहूँगा इस विकेट पे। अगर आप रूम देते हो तो रन बनाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन विकेट टू विकेट डालो। और आप रूम की बात कर रहे थे, हम सब रूम की बात, वो मुंबई में रूम नहीं मिलता है, अहमदाबाद में रूम की कोई कमी नहीं। नहीं, ये लगा होगा कि शायद चांस है, पर था नहीं सर, उंगली बच गई आपकी, शुक्र मनाइए। 21 आए हैं दूसरे ओवर से। 24 इनिंग में 1000 रन है, एवरेज 44 का है, 5 50 और 3 शतक हैं। ये जोड़ी के चौका लगाया इस बॉल पे, थोड़ी छोटी गेंद थी, सामने मारा है, फील्डर जरूर पीछे था,
कि वो जो स्विंग कराते हैं ना, ये तो अर्शदीप भी करा रहे थे। अक्षर थोड़ी स्पिन करानी होगी आपको, क्योंकि तेज गेंदबाज के खिलाफ तो वैसे ही खेल रहे हैं। अगर स्पिनर का डर ये है कि अगर वो उसको मार पड़ती है तो वो तेज डालता है, फास्ट बॉलर को मार पड़ती है तो वो स्पिन डालता है। वो स्पिनर को शायद स्पिनर को स्पिन ही करनी चाहिए, हल्की स्पिन कराने को देखिए, उसी में आप चकमा दे सकते हो। पीछे फील्डर, सफलता, फिन एलन। मैचअप था ये, दूसरी बार 2 पारियों में कर दिया है आउट। डीप इनसाइड द क्रीज जाते हैं ना, पुल का करते हैं ना प्रयास, लेकिन वहां पे खड़े थे तिलक वर्मा और हो गया है विकेट लेने का तिलक। एलन ने बैट बदला और अपने आप को भी बदल दिया क्रीज से। जो प्लान बनाया गया था उसी प्लान में फंसे फिन एलन। शॉर्ट बॉल रूम नहीं दिया अक्षर पटेल ने, कमाल का लेग। पिछले मैच के सेंचुरियन इस मैच में 9 पर आउट। गेंद हवा में तो है और नीचे फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? वाह, ईशान किशन, ईशानदार किशन, इनक्रेडिबल किशन, आगे की तरफ डाइव लगाया और पकड़ लिया है इस टूर्नामेंट का एक बहुत ही बेहतरीन कैच। जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद, पहली सफलता। स्लो बॉल, पहली गेंद, जसप्रीत बुमराह ब्लफ की रविंद्र रविंद्र को और कैच। ये तो ईशान किशन का विकेट है। पहले ग्राउंड कवर किया ईशान किशन ने बहुत ही लंबा, और उसके बाद ये देखिए बहुत ही हाई गया था ये कैच। जंप का टाइमिंग बेहतरीन और कलेक्शन। एक बार बॉल निकला भी हाथ से। ईशान किशन 50 रन के बाद ये कैच। इंडियन टीम नहीं हरा सकते अभी इस इंडियन टीम को। जसप्रीत बुमराह जीनियस तो है ही है। ईशान किशन का सेलिब्रेशन याद रखेंगे ये विकेट। रविंद्र रविंद्र एक पे आउट। अक्षर पटेल और सीधे बड़े शॉट के लिए गए और रिजल्ट एक बार फिर से टिम साइफर्ट के ही अंदाज में मैक्सिमम। ये 14 गेंदें थोड़ी सी तकलीफ से भरी रही हैं टिम साइफर्ट जब बल्लेबाजी पे दिखे उस एंड पे। पीयूष और इरफान का स्वागत। ये अच्छा शॉट है, लेंथ थोड़ी पीछे थी, जल्दी से बैकफुट पे आए टिम साइफर्ट और फिर अपना पावर दिखाया। 6 रन जरूर। ये गेम अभी जहां पे खड़ा है अनंत पीसी, भारत मजबूत स्थिति में। कमेंट्री टीम हमारी, जिनमें से 2 वर्ल्ड कप विनर्स हमारे साथ मौजूद हैं। एंड गेस व्हाट, एक और विश्व कप की जीत की तरफ एक और मजबूत कदम। उप कप्तान का सेलिब्रेशन कप्तान के साथ। ओवर महंगा जा रहा था, अब महंगाई थोड़ी सी न्यूजीलैंड के खेमे की तरफ आ गई है। सफलता अक्षर पटेल के नाम अहमदाबाद में आ गई है। अहमदाबाद में बापू, ये कमाल ना करिए, कैसे हो सकता है? लेंथ में बदलाव किया, आर्म बॉल डाला, सामने खिलाने की कोशिश थी। जो शॉर्ट बॉल पे गलती की थी, यहां पे गलती को सुधारा। अक्षर पटेल के खाते में एक और विकेट, वो भी पावर प्ले में। सेलिब्रेशंस यहां से 50-60 किलोमीटर दूर भी वैसे ही सेलिब्रेशन होंगे। आज तो इनके बेटे भी हैं। ग्लेन फिलिप्स को चलता किया है 5 के स्कोर पे। 47 पे 3 न्यूजीलैंड। पावर प्ले ऑन है। बड़े शॉट के लिए गए हैं। रिजल्ट फिर से वही चित परिचित। साइफर्ट और शतक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए और लगभग इकलौती उम्मीद की तरह फिलहाल ब्लैक कैप्स के लिए। उंगली डाली हुई थी, गति से डाली थी गेंद और पूरी तरीके से नीचे आए वहां पे साइफर्ट। आगे वाला पैर क्लियर करना ताकत है उनकी। आखिरी गेंद, फिर से दिशा वही, रिजल्ट वही और 50 पूरे। एक वर्ल्ड कप फाइनल में टिम साइफर्ट के बल्ले से चौथी बार इस विश्व कप की कैंपेन में 50 के पार। गजब की पारी। विकेट, हार्दिक क्लच पांड्या। पहला ओवर महंगा, लेकिन उसके बाद भरपाई। एंड गेस व्हाट, एक और सफलता भारत के लिए आई। मैदान तो एक तरीके से इनका भी है। ये मैच भारत की गिरफ्त में और लाते हुए हार्दिक पांड्या।
एक बार फिर वो डॉट गेंदों के साथ दबाव बनाया था और यहाँ उंगलियां हल्की सी फेरी, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन वहां पे टाइमिंग हुई नहीं और अंदरूनी किनारा लगा और ऑफ स्टंप बाहर। इनसाइड एज तब लगती है जब पिच स्लो होती है, ये पिच अच्छी है, वहां पे इनसाइड एज लगी है शर्मन की। स्टंप पे जाके सूर्या, हार्दिक, अर्शदीप सब जानते हैं वो जीत के करीब है भारत। 70 पे 4। 16 रन आए थे वरुण के पहले ओवर से। बहुत छोटी पटकी हुई गेंद थी लेकिन मिलेगी विकेट। ईशान किशन सेकंड अटेम्प्ट, एक जबरदस्त कैच पहले पकड़ चुके हैं। इतनी मुश्किल से मौके आए जिंदगी में, कहां छोड़ेंगे इनको। विकेट के कॉन्फिडेंस की तलाश थी वरुण चक्रवर्ती को और आधी न्यूजीलैंड की बैटिंग ड्रेसिंग रूम में वापस 184 रन दूर विकेट के साथ हुई है इस ओवर की मुबारक शुरुआत। अच्छा कैच वहां पर ईशान किशन द्वारा, दूसरा बेहतरीन कैच आज इस मैच का। अच्छा वो कवर किया पूरा का पूरा वो मिड विकेट एरिया। सेलिब्रेशन से पता चलता है कि भारत अब विजय की ओर। बड़ा विकेट मिला यहां पर वरुण को, 72 पे 5। भारी किनारा, मिलेगी बाउंड्री। बैट के बॉटम से लगी है गेंद, डैरिल मिचेल की स्क्वायर लेग, ऑलमोस्ट। आज गेंद फॉलो कर रही है और ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ईशान किशन। कैच तो पकड़ लिया था लेकिन वो नियंत्रण नहीं रहा। जज किया था, बहुत जबरदस्त पकड़ा था लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे वो निकला नहीं। हाथ से गेंद छोड़ना चाह रहे थे लेकिन छूटी नहीं हाथ से गेंद। पूरी ताकत झोंकी है इसमें, इसलिए गेंद जाएगी सीधा स्टैंड्स में। डैरिल मिचेल न्यूजीलैंड का खेमा इस समय सोचता हुआ क्या कोई जेकब बेथल बन के उभरेगा। अभी भी बहुत दूर 155 रन है लेकिन डैरिल मिचेल और उनकी ये बैटिंग की शैली भारत अच्छे से जानता है। अच्छा शॉट उधर। जतिन भाई टीवी सिलेक्टर्स को भी काफी वो योगदान रहा है ना, जैसी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई काफी सारे प्लेयरों के बारे में डिस्कस हुआ। प्रज्ञान ओझा उधर आए, आरपी सिंह उधर आए। डाउन द ट्रैक आके गेंद को फलक की तरफ भेजा है तिलक, ये वर्मा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। मिचेल सैंटनर एकदम सीधा डाउन द ग्राउंड। इस बार उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। पिछली गेंद खेली थी तब अक्रॉस से लाइन गए थे लेकिन इस बार नहीं। हाई एल्बो, गेंद ऊपर काफी गई थी लेकिन जो जरूरी होता है वो डिस्टेंस मिला मिचेल सैंटनर को। एक और बार प्रयास और ये उससे भी बड़ा, उससे भी दूर। एक कप्तान थोड़ा काउंटर अटैक करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए। एक और बार प्रयास और ये उससे भी बड़ा, उससे भी दूर। एक कप्तान थोड़ा काउंटर अटैक करते हुए, लड़ाई लड़ते हुए। ये तो बैट से लगते ही साउंड अलग ही आया। वो टांग खोला, उसके बाद मिडिल ऑफ द बैट दूसरा लगातार छक्का। वो राउंड द विकेट अच्छा डाल रहे थे वो। नहीं, ये तो पकड़नी थी हार्दिक। अक्षर पटेल ने उड़ते हुए कूदते हुए कैचेस पकड़ी हैं इस विश्व कप में। आज इनकी गेंद पर हार्दिक ने साथ नहीं दिया है। इस बार भी गेंद वहां पर, इस बार मिसफील्ड। पहले कैच ड्रॉप किया, उसके बाद में मिसफील्ड। नहीं, अच्छे कैच पकड़े थे तभी भी दिखाओ इनको, ऐसा मत करो क्योंकि आज बहुत अच्छी फील्डिंग करी है। बोले ये अच्छी फील्डिंग नहीं है। इसमें आप फील्डिंग कोच को ब्लेम नहीं कर सकते। चलिए हो गई है तीसरी।
अक्षर पटेल की, जिस ओवर में आते हैं उस ओवर में एक विकेट चटकाते हैं। डेंजरस मिचेल, टाटा बाय बाय। फुल टॉस गेंद थी, वो डैरिल मिचेल शायद पूछ रहे थे क्या हाइट थी, नहीं, बहुत नीचे गेंद थी, लेकिन फील्डर कौन था? ईशान किशन। ये तो अक्षर पटेल ने वो इयन बॉथम वाला सेलिब्रेशन लाया वापस आज। तीसरा विकेट, अपना बेटा भी तो आया है पहली बार देखने। डैरिल मिचेल ने बनाया 17, न्यूजीलैंड 124 पे 6। 4 के साथ खोला इन्होंने खाता। इस ओवर में 9 रन और डैरिल मिचेल का विकेट। यू मिस, जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट एवरी टाइम हिट्स। इस बार तो स्लोअर यॉर्कर दी, उसका भी जवाब नहीं था नीशम के पास। स्लो वन यॉर्कर, टीम नीशम अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, जसप्रीत बुमराह मिस नहीं करेंगे अपनी लाइन या लेंथ। कमाल का एग्जीक्यूशन, तो सेलिब्रेशन भी अब तक जानते हैं कि ट्रॉफी मिल गई है। जिमी नीशम ने बनाए 8, न्यूजीलैंड 141 के साथ। मैट हेनरी 2-2, एक और स्लोअर यॉर्कर, एक और सफलता एंड बुमराह इज ऑन अ हैट्रिक। कमाल किए बॉल, ऐसे लगा एक्शन रिप्ले, स्लोअर वन और पूरा बीट हो गया। यही तो क्लास है बुमराह की। लेफ्टी हो या राइटी, जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन या लेंथ चूकते नहीं है। 2 गेंदे 2 विकेट। मैट हेनरी जो लेके आए थे वो लेके जाएंगे वापस 0, 141 पे 8। जसप्रीत बुमराह और हैट्रिक, एक और स्लोअर यॉर्कर, एक और स्लोअर यॉर्कर। भाग्यशाली है कि बल्ला नीचे आ गया है लॉकी फर्ग्यूसन का। बट यू से जीनियस, आई हियर बुमराह। अद्भुत है ये, अविश्वसनीय है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहां जरूर चौका मिल जाएगा। मिचेल सैंटनर इकलौते खिलाड़ी जो ऐसा प्रतीत होता है कि 20 ओवर पूरा खेलने का कर रहे हैं प्रयास, क्योंकि जीत तो अब उनकी जहन में भी नहीं है। 19 में चाहिए 106, लेकिन और तो पूरे 20 खेलने पड़ेंगे। आकाश, जीत नहीं है, लेकिन कोशिश यही है कि मिचेल सैंटनर पूरे 20 ओवर खेल के जाएं, कुछ और रन अपने बनाएं, कुछ और रन टीम के लिए बनाएं। और एक और लीजिए, एक बार फिर ये स्लोअर यॉर्कर है। सैल्यूट तो 140 करोड़ भारतीय आपको कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि जस्सी तेरे जैसा कोई नहीं है। बूम बूम, 4 सफलताएं। फाइनल में सबसे बड़ा गेंदबाज एक और बार विकेट चटकाता हुआ, स्लोअर वन डिप करता हुआ जल्दी खेल गया बल्लेबाज। एक और बार इस विश्व कप में एक और बार स्टंप को निकाला। जस्सी तेरे जैसा, तेरी तरह, तेरी जगह कोई नहीं आएगा। कमाल का गेंदबाज। अभी तक सारे जो विकेट आए वहां पे दिक्कत आई है बल्लेबाजों को स्लोअर पे। सैंटनर भी जाएंगे वापस 43 रन बना के 152, 9 विकेट के नुकसान पर। अब देखिए जरा कौन सा मंच चुना है। सरपंच तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ना वो कहते हैं ना कि जब जरूरत पड़ती है, जब मुश्किल आन पड़ती है, ये बंदा वही खड़ा होता है हमेशा। लोगों के दिन खराब तो होते हैं, पर इसका तो दौर चल रहा है, वो कभी खराब नहीं हुआ है। कमाल के गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। ये देखिए, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन दौड़ के सबसे पहले विकेट पे पहुंचेगा, हक करेगा अपने साथी खिलाड़ियों को। ये ताज हमारा है, ये तख्त हमारा है। इस टीम ने कर दिया एक कमाल है, क्योंकि ट्रॉफी पे लिखा जो नाम, वो नाम हमारा है। अहमदाबाद में तिरंगा लहरा दो, पूरे विश्व को बता दो
इतिहास ने भी खड़े होकर ताली बजाई है, क्योंकि भारत बन गई है पहली टीम जिसने 3 बार इस ट्रॉफी को उठाया है। बैक टू बैक ट्रॉफी को किया है डिफेंड, और पहली टीम जिसने घर पे किया है ये कारनामा। भारतीय क्रिकेट ये लहर नहीं है, सुनामी है बॉस। 2024 का विश्व कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, फिर एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप का सपना, ये भी तो है अपना। हर जगह चारों दिशाओं में गूंज रहा है एक ही नाम, चमक रहा है हिंदुस्तान, मेरा भारत महान। 255 भारत ने बनाए, 159 पे सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी चुनौती। 52 बनाए टिम साइफर्ट ने, पर शुरुआत में देखिए वरुण, अक्षर, बुमराह, अक्षर, हार्दिक, अक्षर, ऐसा लग रहा है गुजरात ने ही सिंगल हैंडेडली हरा दिया है न्यूजीलैंड को। हार्दिक के खाते में 1 है, 3 है अक्षर, 4 है बुमराह। वरुण चक्रवर्ती के खाते में 1 सफलता आई, अभिषेक शर्मा जस्ट द चेरी ऑन टॉप, 1 विकेट उनके खाते में भी थी, वो अंतिम विकेट। 159 पे सिमट गई न्यूजीलैंड की पारी। And this is the moment that you wait for in your career. In front of your home crowd, winning the ICC T20 World Cup for the second time. Ladies and gentlemen, Surya Kumar Yadav and Team India. कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सबने कहा घर पे नहीं जीता गया है, डिफेंड नहीं की गई है ट्रॉफी, और तीसरी बार क्या बात कर रहे हैं आप। लेकिन क्या बात है टीम इंडिया, घर पे जीता है, डिफेंड करके बताया, हिस्ट्री को रिपीट और डिफीट करके दिखाया है, और उस मैदान पे किया है जहां पे बहुत जख्म मिले थे, खूब सारी दर्दनाक यादें थी, उन सारी यादों को खुशनुमा फिर से बनाया है। भारत ने खुश को एक बार फिर से विश्व चैंपियन बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग अरीना में 1 लाख दर्शकों के सामने और करोड़ों के सामने जो अपने मोबाइल फोन्स और टेलीविजन स्क्रीन पे आहे भरे देख रहे थे कि ये लम्हा कभी तो आएगा, ये लम्हा आ गया है, ये शाम आ गई है। सूर्य कुमार यादव की टीम ने, उनके जाबाजों ने ये शाम अपनी बना ली है। अहमदाबाद की ये शाम सितंबर 2007 की उतनी है जितनी है जून 2024 की। अब उसमें मार्च 8 2026 का पन्ना जोड़ दीजिए। ये ऐसा उपन्यास जो खूब सारे उल्लेखनीय काम लेके आया है। वेल डन सूर्या, वेल डन टीम इंडिया, वर्ल्ड चैंपियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। Highlights brought to you by Thumbs Up. Taste the thunder and YONO SBI. Power to every Indian.